नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज मैं आपको गोवर्धन पूजा और उससे जुड़े सारे तथ्यों की संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण ने आज ही के दिन इंद्र का मानवर्धन कर गिरिराज पूजन किया था। इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोज का आयोजन है जिसमें पूरा परिवार और वंश एक जगह बनाई गई रसोई से भोजन करता है। इस दिन चावल, बाजरा, कढ़ी, साबुत मूंग, चौड़ा तथा सभी सब्जियां एक जगह मिलाकर बनाई जाती हैं। मंदिरों में भी अन्नकूट बनाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में काफी महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। उनके दूध, घी, छाछ, दही, मक्खन, यहाँ तक कि गोबर एवं मूत्र से भी मानव जाति का कल्याण हुआ है। इसीलिए गोवर्धन पूजा में गोबर से ही गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा है। गोवर्धन पूजा की विधि यह आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल के मालिश करने के बाद स्नान किया जाता है। अपने कुल के देव कुल देवी का ध्यान करना चाहिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से तैयार कीजिए। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप में गोवर्धन रूप से आप इसे तैयार कर सकते हैं। फूल, पत्ती, टहनियों एवं गाय की आकृतियों से या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी आकृति से इसे सजा सकते हैं। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बनाया जाता है। वहाँ एक कटोरी या मिट्टी का दिया रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद और बताशे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। फल, मिठाई इत्यादि अर्पित करते हैं। गन्ना भी चढ़ाते हैं। पहले गोवर्धन पर दही डालकर उसको झरनी से झानते हैं और फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा और दूसरा व्यक्ति अन्न यानी कि जौ लेकर चलता है। जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा अन्न यानी कि जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। गाय, बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व सिंदूर से सजाया जाता है। उनके सींग पर घी लगाते हैं। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। शाम को इन्हीं गायों के गोबर से आंगन को लीपा जाता है। इसकी एक कथा भी है जो कि काफ़ी प्रचलित है। देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये सब आप लोग किसकी तैयारी और किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वही चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं, वो पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की।
देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे और सब इनका कहा मानने से हुआ है ऐसा सोचने लगे। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए और वर्षा और तेज होने लगी। इंद्र का मान वर्धन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा आप जिस कृष्ण जी की बात कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा हे प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं।